हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक डिपेंड है इस पे मॉड्यूल जो हमारा ब्लॉगिंग के ऊपर है। तो हम आज पढ़ेंगे क्या शेयरिंग के हिसाब से ब्लॉगिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से कहाँ तक लोग इसमें अपना आगे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर में। व्हाट इज ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगिंग क्या होता है? तो ब्लॉग के हिसाब से पहले पढ़ेंगे। ए ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट, एक्चुअली वेबसाइट ही है, वेयर द कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन द रिवर्स chronological order. Newer content appear first. Blog content is often referred to as entries or blog post. कुछ नहीं है, एक जर्नल या डायरी है जो हम एक्सपीरियंस लोग होते हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए ब्लॉग का सहारा लेते हैं। ब्लॉग्स आर टिपिकली रन बाय एन इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए कन्वर्सेशनल स्टाइल, मतलब बातचीत के माध्यम से, बातचीत के तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। या तो कोई इंडिविजुअल होते हैं या small group of लोग होते हैं। However, now there are tons of corporate blogs that produce a lot of informational and thought leadership style content. तो ब्लॉग एक जर्नल या डायरी है। इसके माध्यम से अब इसमें इसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो ब्लॉग एक्चुअली आया कहाँ से? तो ये आया है ब्लॉग स्पॉट नाम से। तो हम यहाँ समझते हैं, वेल यूजुअली पीपल call it blogger.com. Actually वेबसाइट का नाम है blogger.com which offer services to the create a free blog with blogspot subdomain. अब गूगल ने blogspot सर्विस स्टार्ट करी है ब्लॉगर्स के लिए, बट blogspot नेम इज यूज फॉर कन्वीनियंस। इट इज फ्री कंटेंट मैनेजमेंट। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक फ्री कंटेंट मैनेजमेंट CMS है, वेयर यू कैन क्रिएट ए फ्री ब्लॉग और वेबसाइट विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी। बिना पैसा खर्च किए आप एक वेबसाइट या ब्लॉग के रूप में URL को ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि ब्लॉग क्या है। अब आगे इसके आ जाते हैं कि ब्लॉग के आगे क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम वेबसाइट पे अपना ब्लॉग लगाएं या ब्लॉग के ऊपर में ही अपना प्रमोशन का काम करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा। ब्लॉग्स आर ए टाइप ऑफ वेबसाइट, एक टाइप की वेबसाइट ही है। तो ओनली रियल डिफरेंस बिटवीन ए ब्लॉग एंड अदर टाइप ऑफ वेबसाइट इज दैट ब्लॉग्स आर अपडेटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब ब्लॉग्स को हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, वेबसाइट को हम एक बार बनाकर बहुत रेगुलर चेंज नहीं करते हैं, विच इज डिस्प्ले इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मान लीजिए जो हमने लेटेस्ट पोस्ट डाली है वो सबसे पहले दिखती है, तो ब्लॉग्स के थ्रू से हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं। अब दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। कई सारे लोग ब्लॉग से शुरू करते हैं और बाद में उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टिपिकल वेबसाइट आर स्टैटिक इन नेचर, वेयर कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए पेज एंड दे आर नॉट अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। वेबसाइट को हम फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। वेयर एज ए ब्लॉग इज डायनेमिक। ब्लॉग एक डायनेमिक है, मतलब बार बार उसमें हम चेंज करते हैं, बार बार नई नई चीजें डालते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में आता है, मतलब जो पहले पोस्ट करते हैं, जो लास्ट पोस्ट करते हैं वो पहले आता है। एंड इट इज यूजुअली अपडेटेड मोर फ्रीक्वेंटली। सम ब्लॉगर्स पब्लिश मल्टीपल न्यू आर्टिकल ए डे। तो यहाँ आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक ब्लॉग और एक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैं ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर्स जो है उसके लिए कुछ लिमिट होती है, कोई लिमिटेशन होती है, उनको मैं वन बाय वन कुछ क्लियर करना जा रहा हूँ। हाउ मच इज ब्लॉग लिमिट ईच ब्लॉगर अकाउंट। एक ब्लॉगर अकाउंट से हम कितने ब्लॉग्स बना सकते हैं? तो नॉर्मली यहाँ पर जो रूल्स है, जो समराइज तरीके से, ब्लॉगर्स अलाउ यूजर टू क्रिएट एटलीस्ट 100 ब्लॉग्स। आप मैक्सिमम 100 ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एक सिंगल गूगल अकाउंट से, विच इज ऑब्वियसली इनफ फॉर एवरीवन। बहुत है, 4-5 ब्लॉग भी अगर आपके टॉप पर आ गए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आफ्टर यू हिट 100 लिमिट्स यू प्रोबब्ली विल हैव टू डिलीट प्रीवियस ब्लॉग्स टू क्रिएट ए न्यू वन। पहले 100 तक पहुंचिए, फिर देखिए जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। आई थिंक 5 से 10 ब्लॉग्स बहुत होते हैं। हाउ मच इज ब्लॉग पोस्ट लिमिट। देयर इज नो लिमिट इन पब्लिशिंग पोस्ट ऑन योर ब्लॉग। You can write unlimited words in the post with images or video that can be posted by Google Drive or on YouTube. All posts are available on the blog post list and you can also customize or modify your post after publishing it. मतलब आपकी कोई लिमिट, पोस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, उसकी साइज की होगी, इमेज की होगी, कंटेंट की लिमिट होगी, जो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच इज ब्लॉग स्पॉट इमेज स्टोरेज लिमिट। ब्लॉग स्पॉट प्रोवाइड 1 GB इमेज स्टोरेज। मतलब कोई भी इमेज, आप कितनी इमेज डाल रहे हैं उसकी मैक्सिमम आपकी जो स्टोरेज लिमिट होगी 1 GB होगी। बट इफ यू मेक गूगल ड्राइव और प्लस अकाउंट देन इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा स्पेस टू स्टोर एटलीस्ट 15 GB ऑफ इमेज फाइल। तो 1 GB इनफ होती है। इमेज साइज की लिमिट पे जाता है, यू कैन अपलोड इमेज विद साइज अंडर 1 GB ऑन योर ब्लॉग और इन गूगल ड्राइव। तो इमेज की साइट और आपको इसका ये 1 GB तक आप मान के चलो। PHP और MySQL सपोर्ट नहीं करता है ब्लॉग स्पॉट। तो इस यहाँ पर यही कहा जा रहा है। नंबर ऑफ लेबल। अब नंबर ऑफ लेबल आपको पता है कि इट्स रिलेटेड विद कीवर्ड। एडिंग ए लेबल टू पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड सेपरेट
पोस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी, यू कैन सेट 5000 लेबल्स ऑन वन ब्लॉग स्पॉट। वन एक ब्लॉग के ऊपर में आप 5000 लेबल लगा सकते हैं, जो कि बहुत है। मान लीजिए एक पोस्ट आपने डाला, उसमें 5 आपने डाले और दूसरे पोस्ट में 5 डाले, तो टोटल 10 हो गए। 5000 तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल बात है, तो कीवर्ड्स अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। फेविकन आपको पता है, स्मॉल आइकन ऑफ योर लोगो। ब्लॉगर्स आल्सो शो एडिंग फेविकन इमेज टू योर ब्लॉग, जिसका साइज 16 बाई 16 पिक्सल्स होता है। साइज ऑफ पेज, अब पेज आपको मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन किया है, मैं फिर दोबारा बता दूंगा अभी प्रैक्टिकल में। इंडिविजुअल पेजेस, द मेन पेज ऑफ ब्लॉग्स आर्काइव पेज आर लिमिट टू 1 MB। इस पेज का साइज, पेज और पोस्ट के ऊपर जो डिफरेंसेस है वो पहले बता चुका हूँ। पोस्ट आपकी किसी टॉपिक के ऊपर हो सकती है, पेज आपकी कंपनी या आपके बारे में हो सकता है, तो जिसको हम रेगुलर चेंज नहीं करते। पोस्ट में हम एडिट भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। 9वां नंबर जो आपका परमानेंट स्ट्रक्चर का लिंक है, इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि परमानेंट जो लिंक का ऑप्शन आता है वो हैज ओनली वन टाइप ऑफ परमानेंट लिंक स्ट्रक्चर विच इज वेबसाइट। अब यहाँ पर एग्जांपल के दिया गया है 5 मई 2021, देन इट विल कैसे दिखेगा, ये करीब करीब इस तरह का दिखेगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये एक URL के रूप में या परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से दिखता है। ये एक समस्या है। You can change permanent link date anytime, anything if you want from published on option। published on option पे जाएंगे और आप उस डेट को चेंज कर सकते हैं। 9 पॉइंट्स आपको बता दिए। ये 10वां पॉइंट है, ब्लॉग टीम मेंबर। अगर आप अपनी टीम के साथ अपने ब्लॉग को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 100 टीम मेंबर्स अपनी सेटिंग में जाके ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आपके 4 इंप्लॉई हैं या 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो 100 तक की लिमिट इन्होंने दे रखी है। ये तो आपका थियोरेटिकल पार्ट में 10 लिमिट्स मैंने बता दी। इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक ब्लॉग की संरचना या उसका रूपरेखा होती है। सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पर हम blogger.com खोलेंगे। अगर आपने जीमेल आईडी खोल रखी है, जैसे मैंने खोल रखी है, तो यह ऑटोमेटिक वहाँ पर बिना, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेरे ब्लॉग्स बने हुए हैं, जिनके नहीं है वो सबसे पहले वहाँ देखेंगे क्रिएट कहाँ से कर सकते हैं। तो ये क्रिएट वाला ऑप्शन यहाँ से आता है अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हैं। न्यू ब्लॉग यहाँ करेंगे। अब प्रैक्टिकल में आपको क्या समझना है कि हमने ब्लॉग क्रिएट, वो तो थियोरेटिकल पार्ट समझेंगे, प्रैक्टिकल में हमें समझना है कि किस तरह से ब्लॉग को क्रिएट करते हैं। पहले सबसे पहले आता है टाइटल, जिसकी कैरेक्टर लिमिट होती है 100। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, अगर किसी को कोई एग्जांपल समझ ना आए तो वो ट्रैवल को पकड़ लीजिए, तो बहुत ईजी है। ट्रैवल के ब्लॉग्स बहुत पॉपुलर भी होते हैं। तो हम आते हैं टूर, ट्रैवल और टूर पैकेज डाल देते हैं फॉर मनाली सपोज। अब यहाँ पर 23 कैरेक्टर हो गए, 100 कर सकते हैं। टाइटल आपको इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो नए लोग हैं जिनके अभी ब्लॉग के बारे में कुछ पता नहीं है, यहाँ पर एक URL चाहिए होता है। URL इस तरह का होना चाहिए कि देखिए blogspot.com के सब डोमेन के अंडर में है। ये अगर आपने URL बुक कर लिया या अवेलेबल हुआ, नॉर्मली होता नहीं है, तो आपके पास एक URL आ गया, इट्स लाइक ए वेबसाइट जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आ गया। अब ये द ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल दिखा रहा है, द ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल, तो हम इसको बुक करके सेव कर सकते हैं। सपोज टूर पैकेज फॉर मनाली मैंने सेव कर दिया तो मेरे पास में पोस्ट आ जाएगा। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, जो मेरे ऑलरेडी बने हुए मैं उसको दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं, ये कोई और नहीं ले पाएगा। तो अब यहाँ पर मेरा ब्लॉग बन गया। ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग बने हुए हैं, लेह लद्दाख टूर पैकेज, यूट्यूब मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल सर्टिफिकेशन, हाउ टू रन शॉपिंग एड, लर्न ब्लैक हैट टेक्निक्स, तो लाइक दिस। यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे अब इसके ऊपर पोस्ट बनानी है। तो पोस्ट क्या होती है, रेगुलर अपडेट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैंने न्यू पोस्ट करी। अब यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, डैशबोर्ड है। तो सपोज ये वाला मैंने वहाँ पर सेम यहाँ पर टाइटल उसका रख दिया, पोस्ट का भी टाइटल वही रख दिया जो ब्लॉग का है। यहाँ पर मुझे नेट से कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रेडी नहीं है, और आप भी स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टूर पैकेज फॉर मनाली पे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। टूर पैकेजेस फॉर मनाली एक्चुअली है, पैकेज है, पैकेजेस होना चाहिए, मैंने इसलिए वो अवेलेबल भी हो गया। यहाँ पर मैं जाता हूँ आपको, और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल ट्रायंगल सपोज इसको यहाँ से उठाया मैंने, तो यहाँ पर आपके पास में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। रीड मोर पे जाते हैं और मनाली टूर पैकेज के मैंने कंटेंट उठाया। हालांकि कंटेंट आपको रीराइट करना पड़ेगा, सेम कंटेंट नहीं मत यूज़ कीजिएगा। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेंट्रलाइज। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको मैंने कर दिया। मैं पोस्टिंग
नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, इससे और आपको एडवांस वे में जाना है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया सपोज, और यहाँ पर मैं एक मनाली की फ़ोटो डाल देता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। क्या प्रोसेस है इसका? यहाँ इमेजेस में गए, ये भी मेरे ही बनाया हुआ है आई थिंक। चलिए कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, बाद में इसको थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। सेव इमेजेस कर दिया मैंने, डाउनलोड में डाल दिया। अब यहाँ से मैं एक इमेज को पोस्ट करूँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। पोस्ट तो आपको अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। अभी मैं जल्दबाजी में आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैंने डाउनलोड में गया और कहाँ है वो इमेज है आपकी, इमेज कहाँ स्टोर होगी, तो कहाँ स्टोर हुई है, सेव इमेजेस डाउनलोड में ही है वहाँ पर। शायद मैंने वहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है, ऑल फाइल्स में देखा मैंने, लेकिन ये तो है। अच्छा डाउनलोड अभी हुई नहीं है, सॉरी सॉरी। अच्छा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ कोई, ये अपलोड डाउनलोड हो गई। हम इसको अपलोड करते हैं, चूज फाइल, यहाँ से हमने लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमने इसको डाउनलोड किया, ये लोकेशन है, ओपन, साइज थोड़ा बड़ा है, सिलेक्ट, थोड़ा सा इसको और अच्छा लुक दे देते हैं और इसको कर देते हैं पब्लिश, कंफर्म। अब ये पब्लिश हो गई। तो आपने अभी ब्लॉग के बारे में थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन ली, ब्लॉग का टाइटल और यूआरएल और पोस्ट बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें अर्निंग के बारे में बताऊंगा। हाँ, जहाँ अर्निंग से बात आई मैं आपको एक बता दूं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। ये इंडिया के टॉप 10 ब्लॉगर्स हैं। नंबर 1 अमित अग्रवाल। अब कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, टॉप 10 ब्लॉगर्स इन इंडिया एंड दे आर ब्लॉगिंग अर्निंग्स। अमित अग्रवाल अपनी वेबसाइट या ब्लॉग से, लेबनॉल से 60,000 पर मंथ डॉलर कमा रहा है, और इस तरह से और भी लोग हैं। तो आप भी इसको सीरियसली अगर लेंगे तो ट्रैफिक लाने के साथ साथ आप भी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी। इसको ध्यान से समझिएगा, $60,000 कम नहीं होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है ब्लॉगिंग, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एनीवे, जिन जिन लोगों को ये वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें, सबसे पहले मैं इस वीडियो को लिंक आपको दूंगा, तो उसका सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ। दूसरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपनी चीज़ों को शो ऑफ कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट ने कुछ समझा नहीं इंटरेक्शन नहीं करते। तो आप लोग प्लीज़ इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, आप व्हाट्सअप नंबर, आप अगर चाहो तो मेरे साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए आप व्हाट्सअप पे मुझे अपना नाम, लोकेशन भेज सकते हैं, और मेरा नंबर जरूर स्टोर कर लें, क्योंकि जो भी क्लासेस लाइव होती हैं उसका लिंक मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भेजता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके, और भी लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।